टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी टीपीएडीएल की मानव संसाधन विभाग की प्रमुख नैन्सी आनंद ने अफ्रीका और यूरोप की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर सफल चढ़ाई कर न केवल कंपनी का नाम रोशन किया बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल भी पेश की। अगस्त 2025 में उन्होंने अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और यूरोप की माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ाई कर भारत का तिरंगा और टाटा पावर का ध्वज फहराया। इस अद्वितीय उपलब्धि पर टीपीएडीएल के सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने नैन्सी को बधाई देते हुए कहा, ये सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है बल्कि पूरे संगठन और समाज के लिए प्रेरणादायक है। नैन्सी आनंद का साहस, अनुशासन और समर्पण बताता है कि कठिन से कठिन सपनों को भी पूरा किया जा सकता है। नैन्सी आनंद ने कहा कि टाटा पावर प्रबंधन का सतत सहयोग और उनकी व्यक्तिगत लगन ने उन्हें यह मुकाम हासिल करने में सक्षम बनाया। उन्होंने ये संदेश दिया कि महिला सशक्तिकरण केवल नारे नहीं बल्कि कर्म से सिद्ध किया जाना चाहिए। टीपीएडीएल की यह पहल न केवल महिला कर्मचारियों को अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के साथ निजी जुनून को पूरा करने की प्रेरणा देती है बल्कि टाटा पावर की विमेन एम्पावरमेंट मिशन को भी एक नया आयाम प्रदान करती है। सो मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई की है और मेरा मकसद यही था कि मैं इन्हें सक्सेसफुली क्लाइंब करूं। अपनी जो मेहनत की है, जो कंपनी के सपोर्ट से जो मैंने चीज़ें की हैं, उसको सक्सेसफुली करना, अचीव करना, इसे आप विमेन एम्पावरमेंट भी कह सकते हैं, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हैं एंड विल पावर भी कह सकते हैं, जो मैं अपने आप को साबित करना चाहती थी सबसे पहले। एंड जो चीज़ शुरू की थी उसको सही मुकाम तक पहुंचाना, जो मेहनत की थी तो सक्सेसफुली करने की कोशिश थी जो मैंने की। प्रेरणा इसमें सबसे पहले एक तो ये चाहत थी कि कुछ ऐसा करूं जो शायद मैंने नहीं किया या लोग सोचते नहीं है करना। तो कुछ आप ऐसा करते हैं जो असंभव होता है, मुश्किल होता है और समान जीवन में हम नहीं सोचते, तो ऐसा करने की जो सक्सेसफुली करने की जो खुशी होती है और जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वो नॉर्मल कामों में नहीं मिलती। तो बेसिकली मैं ये चाहती थी एंड काम के साथ-साथ ये करना चैलेंजिंग भी था, बट इसको कंपनी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं कर पाई। कंपनी की मैनेजमेंट, मेरी टीम, मेरी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन्हीं की वजह से मैं ये सब कर पाई। सो लगभग मुझे 3 हफ्ते का समय लगा। ये दोनों बैक टू बैक चढ़ाइयाँ थी क्योंकि ये अलग कॉन्टिनेंट्स में थी। क्योंकि आप इंडिया से आप जाते हैं, फिर एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको करना है एंड देन यूरोप कॉन्टिनेंट में करना है। तो क्योंकि अलग कॉन्टिनेंट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं, अलग-अलग लॉन्गिट्यूड्स में आप बैक टू बैक ट्रैवल कर रहे हैं, सो इसमें हेल्थ का, रेस्ट का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज़ आप हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। फिज़िकली काफ़ी टायरिंग होता है ये चीज़। तो डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ एंड विल पावर मैं कहूँगी जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है इन चीज़ों को करने के लिए।